जरा सोच बाणासुर कि जब मैंने तुझे बढ़ाया है, जब मैंने तुझे बढ़ाया है, तू अब क्या नीचा दिखलाऊं। जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं। जब मैंने ही तुम्हें बढ़ाया है तो कैसे नीचा दिखाऊं। जब एक बार तुम्हें अमर कर दिया तो कैसे मृत्यु के घाट उतारूं। भोलेनाथ बातें नहीं भोलेनाथ। आओ आओ, दो दो हाथ हो जाए। बहुत सीमा को लांघ चुका है बाणासुर। एक संहार करता शंकर से रण की मांग करता है। तेरे शरीर में अब भी इतनी क्षमता नहीं बाणासुर कि तू क्या संसार अगर आया फिर भी बल तोल नहीं सकता कि मुझ संहारक के सन्मुख आत्मा भी तोल नहीं सकता। देवी, आज हम भी देख ले इस दुष्ट के भुजाओं में कितना बल बढ़ चुका है। हे स्वामी, हे प्राणेश्वरी, अपने भक्तराज को संहार दोगे, तुम्हारे बचनों को क्या होगा स्वामी। सोचो स्वामी। सत्य ही कहती हो देवी। बाणासुर, इस समय हम तुमसे रण तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हम तुझे दूसरा वरदान अवश्य देते हैं। घबराओ नहीं बाणासुर, एक वरदान के द्वारा तुम्हारे भुजाओं में खुजलाहट उत्पन्न हो गई। दूसरे वरदान के कारण तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत भी हो जाएगी। ऐसा कोई वरदान है? लाओ भोलेनाथ। लाओ देवी, अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो बाणासुर कि बस कुछ ही दिनों का धीरज धरे, यह ध्वजा द्वार पर बस कुछ ही दिनों का धीरज धरे, यह ध्वजा द्वार पर लटिका करे। और प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा करे। प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा करे। बाणासुर, तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट को शांत करने के लिए ये हमारी ध्वजा ही काफी है। लो संभालो इसे बाणासुर। चढ़ गई भोलेनाथ के भंगिया, चढ़ गई। भोलेनाथ, जब कोई योद्धा वीर इन भुजाओं की खुजलाहट को शांत न कर सका, शेर, हाथी, भालू, ब्रज, पर्वत, यहाँ तक कि स्वयं आप इन भुजाओं की खुजलाहट को शांत न कर सके, ये छोटी ध्वजा शांत करेगी साहस भुजाओं की खुजलाहट को? नहीं मानता। हाँ हाँ, नहीं मानता। मूर्ख बाणासुर, उठाई ध्वजा को, नहीं तो जल करके खाक हो जाए। मूर्खाधिराज, हमारी दी हुई शक्तियों के द्वारा बल वाला, यश वाला, धन वाला, यहाँ तक कि 1000 भुजाओं की देन हमारी है, मेरी दी हुई ध्वजा का अपमान करता है। तुझे ये नहीं मालूम कि इस ध्वजा में कौन कौन से गुण विद्यमान है?
भोलेनाथ कौन कौन से गुण हैं प्रकट करो भोलेनाथ। तो कान खोल करके सुन ले बाणासुर। इस ध्वजा को ले जा अपने महल की ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रातः काल के उठते ही सर्वप्रथम तुझे इस ध्वजा को देखना है। और जानता है इसमें क्या देखना है कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन वो शक्ति आएगी तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में आग घटाएगी। तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में आग घटाएगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाए समझ लेना कि इस धरा पर वो शक्ति उत्पन्न हो चुकी है जिसके द्वारा तुम्हारे भुजाओं के खुजलाहट शांत हो जाएगी बाणासुर। परंतु भोलेनाथ इतना याद रहे, आपने मुझे वचन दिया है, वरदान दिया है, अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति उत्पन्न हुई, उससे मेरा युद्ध हुआ, उसमें मेरी पराजय हुई, उस समय आपका ध्यान करूंगा, आप आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे भोलेनाथ। क्या हुआ भोलेनाथ? बाणासुर शक्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई और भयभीत अभी से होने लगी। नहीं भोलेनाथ, मैं आपके वचनों को याद दिला रहा था, सहायता ही नहीं, अगर आवश्यकता आ गई तो मेरे पक्ष में होकर उस शक्ति से युद्ध भी करना होगा भोलेनाथ। घबराओ नहीं बाणासुर, हमने तुम्हें वचन दिया है तो उसे अवश्य निभाएंगे। जय हो भोलेनाथ की जय हो। भगवान अब मैं अपने राज्य को वापस जाना चाहता हूँ। मेरा सदा सुखी रहो। जय शंकर। हे प्राणेश्वर, मैं आपसे कह रही थी ये वरदान वापस ले लो, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी स्वामी। देवी प्राणेश्वर, देखा आज हमारे भक्त बाणासुर के हृदय में अहंकार का अंकुर जागृत हो गया। देवी सत्य कह रहे हो स्वामी। तुम तो जानती हो देवी, भूतेश्वर, अहंकार ही हमारा भोजन है। हम अपने भक्तों के हृदय में अहंकार को पनपने नहीं देते हैं। क्या? इसलिए बाणासुर के हृदय के अहंकार को मिटाने के लिए हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं देवी। क्या स्वामी? कैसी लीला? कैसे सुनो लीला? देवी कि सोना हो प्रिया व्रता रोटीरा सुशीला। बाणासुर के अहंकार को नष्ट करने के लिए हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं देवी, जिसमें चाहते हैं इस लीला में तुम भी हमारी सहायता करो देवी। क्यों नहीं स्वामी, आपकी सहायता अवश्य करूंगी। धन्य हो देवी, तुमसे हमें यही उम्मीद थी देवी। अब जानती हो देवी हम कैसे लीला कहाँ पर रचाएंगे देवी। कैसे लीला स्वामी? अब हम अपनी शक्ति बाणासुर के महलों में एक पुत्र के रूप में प्रगटाएंगे। उसी पुत्री के द्वारा बाणासुर का सारा अहंकार मिट्टी धूल मिलाएंगे। धन्य हो स्वामी। आवश्यकता आने पर हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। आओ आसन ग्रहण करते हैं। चलो स्वामी।